तो भाई एक महंगा लैपटॉप और पीसी लेने के बाद में अब तुम्हारा ज्यादा कीबोर्ड और माउस के ऊपर खर्चा करने का मन नहीं कर रहा, पर पूरे सेटअप को एक गेमिंग वाइब भी देनी है। तो भाई तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जुगाड़ लेके आया हूँ। ये हमारा ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला उनका फियो माउस। इस माउस की कीमत सिर्फ 200 रुपये है और 200 रुपये के अंदर तुमको ये पूरी गेमिंग वाइब देने वाला है। इसके अंदर हमें रेनबो एलईडी लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। अब 200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी कीमत तो होती नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे कि ये हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देगा, किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको ये माउस परचेज करना भी चाहिए या फिर आप किसी अल्टरनेटिव माउस की तरफ भी जा सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरह का सिंपल सा बॉक्स हमें मिलता है जिसके ऊपर ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, 2-4 फीचर्स को मेंशन किया गया है। और जब हम इसका बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर सिर्फ हमें माउस मिलता है। इसके अंदर ना तो कोई यूज़र मैनुअल है ना ही कुछ और, बस ये सिंपल सा माउस, जो कि मुझे ठीक भी लगता है। कौन ही यूज़र मैनुअल वगैरह पढ़ता है, बट ज़ेब्रोनिक्स से बोला है माउस मंगाओगे तो सिर्फ माउस पाओगे। तो भाई एकदम गेमिंग लुक वाली वाइब दे रहा है, बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश के अंदर, और रेनबो एलईडी लाइटिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है। कहीं से भी वाइब नहीं आ रही कि ये माउस सिर्फ 200 रुपये का है। तो भाई ये माउस हमारा ऑल प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है। हाँ, प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी लाइटर साइड के अंदर आती है, बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये कह सकता हूँ कि ये माउस आपका 2 से 3 साल तो इजीली निकाल देगा, बट आपको इसको थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना ही पड़ेगा। और इस माउस का वेट हमें 80 ग्राम्स के आसपास मिलता है, तो आप इस माउस को लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड के अंदर हमें कोई भी बटन नहीं दी गए हैं, बट अब 200 रुपये में और क्या ही चाहिए। ये माउस हमारा 4 बटन के सेटअप के साथ आता है। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, एक स्क्रॉल व्हील के अंदर बटन है और एक हमारा DPI सेंसर के अंदर बटन दिया गया है। स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल करते टाइम थोड़ा सा लूजली फील होता है, बट ओवरऑल आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करने वाले हैं, क्योंकि इस माउस का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और ज़ेब्रोनिक्स इस माउस के स्विचेस के ऊपर 3 मिलियन क्लिक्स तक का दावा करता है। अगर भाई दिन के अंदर तुम 500 क्लिक करने वाले हो तो ये माउस तुम्हारा पूरे 16 साल चलने वाला है। चल झूठा। तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो रहा। बाकी हमें इसकी DPI के अंदर 3 सेटिंग मिलती है, 800, 1200 और 1600। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी के अंदर भी स्विच कर सकते हैं। 800 फॉर नॉर्मल ब्राउजिंग, 1600 फॉर हाई एंड FPS गेमिंग, और 1600 के अंदर ये आपको ठीक ठाक गेमिंग अच्छे से करवा देगा। तो इस माउस के अंदर हमें 1.3 मीटर की एक USB केबल मिलती है, जिसके अंदर ना तो ब्रेडेड वायर का यूज़ किया गया और ना ही हमें इस USB के ऊपर कोई गोल्ड प्लेटिंग मिलती है। अब 200 रुपये में सोना तो आएगा नहीं, तो इससे ज़्यादा कोई शिकायत कर भी नहीं सकते। बाकी जो मुझे इस माउस के अंदर सबसे बढ़िया बात लगी वो ये है कि इसे आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। आप इसे अपने विंडो, मैक या फिर लिनक्स कंप्यूटर के अंदर सीधा डायरेक्टली लगा सकते हैं और ये वर्क करना अपना बिल्कुल शुरू कर देगा। अब बात करते हैं रोशनी की, मतलब कि इस माउस की लाइटिंग की। तो हमें इसके अंदर रेनबो एलईडी लाइटिंग देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। कहीं से भी इसके अंदर से 200 रुपये वाली वाइब तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल एकदम प्रीमियम मामला लग रहा है। आप इसकी लाइटिंग के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको लाइटिंग मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अब अगर ये गेमिंग माउस है तो इसका एक गेमिंग टेस्ट करना तो बनता ही है। मैंने इस माउस को अपने गेमिंग सेटअप के ऊपर 2 से 3 दिन तक यूज़ किया, तो एक बात तो मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि जो कि हमारे डेल और HP के अंदर 300 से 400 रुपये की प्राइसिंग के अंदर जो माउस आते हैं, उनके कंपेयर के अंदर मुझे इस माउस के अंदर काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिला। बट आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें तो ही बढ़िया है। इसके अंदर थोड़ी बहुत अनकंसिस्टेंसी वगैरह तो आपको दिखी जाएगी। सो ये माउस हमारा कोई भी हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं बना, बट अगर आप कोई भी कैजुअल गेमिंग करते हैं जैसे कि वैलोरेंट या फिर GTA वगैरह, तो उसके अंदर ये ओवरऑल आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस कर देगा। और अगर आप इसको 2 से 3 घंटे के लॉन्ग सेशन के अंदर भी यूज़ करने वाले हैं तो आपके हाथों के अंदर ज़्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। बट इसके अंदर हमें कोई भी डेडिकेटेड थंब रेस्ट नहीं मिलता। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस माउस के साथ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया था। तो अब अगर मैं इस माउस को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ये माउस आपको अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू दे रहा है। बाकी अच्छी वैल्यू तो हम भी दे रहे हैं, रोज़ बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो के ऊपर हम इसके प्राइस पॉइंट की तरफ 199 लाइक्स का एम रखते हैं। मुझे पता है तुम इजीली करवा दोगे, तो कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।